बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। लेक्चर 20 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, पेज नंबर 1। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला CnH2nO। मतलब कि दोनों का मालिकुलर फार्मूला सेम हो सकता है और दोनों में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगर इसका एक कंपैरिजन करें हम, तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हो या इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन अटैच हो तो ये एल्डिहाइड है। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो फिर ये जो है वो कीटोन है। अब इनकी रिएक्टिविटी, पोलैरिटी, इनमें इंडक्टिव इफेक्ट, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं। तो जो रिएक्टिविटी है एल्डिहाइड और कीटोन की, ये जिन बातों पर डिपेंड करती है उनमें एक पोलैरिटी है। जो मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। फिर इनके इंडक्टिव इफेक्ट पे इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। और इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है। बाज़ ग्रुप ऐसे होते हैं कि जो किसी के साथ अटैच हों तो वो अपने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ उसको डोनेट कर देते हैं, इसे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एल्काइल ग्रुप्स जो हैं दे हैव पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और बाज़ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, बाज़ एटम या ग्रुप्स जो किसी के साथ अटैच हों तो उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करती है इनकी रिएक्टिविटी। और स्टेरिक हिंड्रेंस, ये क्राउडिंग को बोलते हैं, रश को बोलते हैं। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसमें कार्बन के गिर्द जो एल्काइल ग्रुप हैं, ये एल्काइल ग्रुप जो कार्बन के गिर्द हैं, ये जितने ज़्यादा होंगे उतना रश ज़्यादा होगा और रिएक्टिविटी कम होगी। तो इन बातों को अगर हम कंपेयर कर लें तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है, इसमें तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है और कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। तो इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इट इज़ वेरी वल्नरेबल टू अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। और ये सबसे ज़्यादा पोलर है और इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम है। क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो एल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन फिर कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ डोनेट कर देते हैं और जब कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, तो पोलैरिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड और फिर प्रोपेनल्डिहाइड और एसीटोन, इसको अगर हम कंपेयर करें तो जितना ग्रुप लार्जर होता जा रहा है उतनी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जा रही है। फॉर्मेल्डिहाइड इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर एस्टल्डिहाइड है, फिर प्रोपेनल्डिहाइड और एसीटोन, फिर उसके बाद है। और क्राउडिंग बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, पोलैरिटी कम होती जा रही। तो इसको MCQs इसमें ये डेवलप हो सकते हैं, किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, कौन जो है वो लेस पोलर है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। और क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव? ऐसे पूछ, प्रोपानल, प्रोपानोन, पेंटानल, पेंटानोन। तो देखो, पहले तो एल्डिहाइड के मुकाबले में कीटोन कम रिएक्टिव है। और जब कीटोन कम रिएक्टिव है तो जितना बड़ा कीटोन होगा उतनी उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। तो कीटोन, इनमें से जो कीटोन है तो एक प्रोपानोन है और एक पेंटानोन है, बाकी दोनों तो एल्डिहाइड है। और एल्डिहाइड तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। तो ये जो दोनों कीटोन हैं इनमें प्रोपानोन और पेंटानोन, तो जो पेंटानोन है वो लार्जर है, हायर कीटोन है, वो लेस रिएक्टिव होगा। इस बात को ऐसे भी याद रखो कि जो मिथाइल कीटोन है ना, अगर कीटोन्स को आपस में कंपेयर करें तो वो सारे कीटोन्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल कीटोन है। और एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड जो है वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव।
प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ये अब मिथाइल कीटोन की बात इस तरह से कह सकते हैं, मतलब मिथाइल कीटोन कौन है, जैसे 2 पेंटानोन है तो उसमें मिथाइल कीटोन है, यानी जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं अभी 2 पेंटानोन ज़्यादा रिएक्टिव है या 3 पेंटानोन, तो 2 पेंटानोन जो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। प्रिपरेशन है इसकी, तो जब एल्कोहल को हम प्रिपेयर करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं, तो इसको अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बनता है। तो अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड में तो एक कार्बन है, और जब फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है तो हमें एक कार्बन वाला अल्कोहल चाहिए। मिथाइल अल्कोहल में एक कार्बन है, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस यूज़ करेंगे तो ये लेबॉरेटरी मेथड है, और अगर पैलेडियम क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड यूज़ करेंगे तो ये इंडस्ट्रियल मेथड है। तो दोनों में हमने इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बनाना था, फॉर्मेल्डिहाइड गैस होती है, याद रखें, एसिटल्डिहाइड लिक्विड होता है। तो 1 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे तो 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर हमने एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो एसिटल्डिहाइड जो उसमें 2 कार्बन है, तो अगर हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल ले लें प्राइमरी अल्कोहल तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा ऑक्सीडेशन पे। कार्बन एटम सेम रहते हैं, जितने कार्बन प्राइमरी अल्कोहल में होते हैं उतने कार्बन वाला ये एल्डिहाइड बन जाता है। अगर हम इसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करें Na2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाएगा। और इंडस्ट्रियल मेथड इसका ये है कि हम एल्कीन लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। जब एल्कीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो एथेनॉल बनेगा। यहाँ पर एक बात जो बुक से थोड़ी ज़्यादा है वो कि अगर इस इथीन की ऑक्सीडेशन हम ओजोन की प्रेजेंस में करते हैं तो फिर ये बॉन्ड ही टूट जाता है दरमियान से, डबल बॉन्ड, और फिर ये इथेनॉल की बजाय मिथेनॉल बनता, फॉर्मेल्डिहाइड बनता। तो यहाँ पे इथीन की ऑक्सीडेशन की है ऑक्सीजन से और पैलेडियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो जितने कार्बन वाली एल्कीन थी उतने कार्बन वाला एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन करें जो है O2 की बजाय O3 की मौजूदगी में, तो फिर ये जो है ना हमारे पास ये इथेनॉल की बजाय मिथेनॉल बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कैल्शियम फॉर्मेट है, इसकी अगर ड्राई डिस्टिलेशन करें, ड्राई डिस्टिलेशन ये होती है कि सॉलिड कैल्शियम फॉर्मेट लेके हीट करते हैं, सॉल्वेंट कोई नहीं यूज़ करते इसमें, तो इसमें जो है ना वो फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और अगर कैल्शियम एसिटेट यूज़ करें, एक सॉल्ट एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें और कैल्शियम एसिटेट बनाएं और फिर उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करें तो ये एसीटोन बनता है, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का अगर मिक्सचर यूज़ करें और फिर उसकी ड्राई डिस्टिलेशन करें तो फिर एसिटल्डिहाइड बनता है। तो ये, और इसी तरह से अगर हम यानी कि अगर एक कैल्शियम फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम एसिटेट यूज़ करेंगे तो एसीटोन, कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनेगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे इम्प्लीमेंट, बाकी रिएक्शन बुकें हैं, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्सटेंड करके कि अगर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम बेंजोएड यूज़ कर लें तो फिर बेंजल्डिहाइड बने। पेज 2, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की टर्म जब हम बोलते हैं तो इसके मीनिंग है एल्डिहाइड और कीटोन। कार्बोनाइल ग्रुप तो वैसे और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, लेकिन जो कार्बोनाइल कंपाउंड बोले तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये टर्म यूज़ होती है। इसमें ये इसके रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड भी हैं, इसके रिएक्शन बेस कैटलाइज्ड भी हैं। अगर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हो तो फिर ये इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, अगर एसिड कैटलाइज्ड हो तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में। और जब बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हो तो इसके नतीजे में ये होता है कि जो बेस हमारे पास होगी तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है OH आएगा, बेस OH नेगेटिव है वो तो कार्बन पॉजिटिव पे लग जाएगी, और कार्बन पे लगेगी तो कार्बोनाइल ग्रुप में तो बॉन्ड ऑलरेडी 4 हैं,
तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके नतीजे में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और वो पार्शियल नेगेटिव से फुल नेगेटिव हो गया है। इसको ऐसे बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन इंक्रीजेस। कि बेस का क्या रोल है, बेस ने क्या किया है। तो बेस ने जो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज था उसको फुल नेगेटिव कर दिया। तो बेस ने ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव को जब फुल नेगेटिव कर दिया तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि उसने जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है कार्बोनाइल ग्रुप का वो इंक्रीज कर दिया। इस तरह से जो एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है तो उसमें जो एसिड आएगा, एसिड H+, तो जो H+ है वो C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लग जाएगी और जब ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगेगी तो इसमें कार्बन जो है उस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव से फुल पॉजिटिव हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है कार्बोनाइल कार्बन का वो इंक्रीज करेगा। तो अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीज किया। अगर बेस ने रिएक्ट किया है तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो वो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन का इंक्रीज करेगा। ये इसके MCQ है कि एसिड की सूरत में एसिड कैसे रिएक्शन को फैसिलिटेट करती है और बेस कैसे रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। बेस की मौजूदगी में रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है कार्बन का, और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर है कार्बन का वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब जो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है उसमें उसकी एग्जांपल्स हैं कि HCN से जब रिएक्ट करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जब रिएक्ट करते हैं, HCN से जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN नेगेटिव। जब HCN से रिएक्ट किया तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो CN नेगेटिव है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जब रिएक्ट करते हैं तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करें तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्ट करें, एस्टल्डिहाइड से रिएक्ट करें ग्रिग्नार्ड रीजेंट को तो सेकेंडरी अल्कोहल, एसीटोन से रिएक्ट करें तो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। इस तरह से NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड जो है उससे रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सब जो हैं वो बेस कैटलाइज्ड कार्बोनाइल एडिशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शंस हैं NaHSO3 का, इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये यूज़ होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स से फ़र्क करने के लिए। टेक्स्ट बुक में पेज 235 पे दिया हुआ है, डिटेल भी वहाँ देखी जा सकती है, लेकिन जब MCQs वगैरह बनते हैं तो इसमें जो बातें याद रखनी है, इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और ये रिएक्शन कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को एक दूसरे से फ़र्क करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करें तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन कहलाता है। अगर इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन एल्कलाइन आयोडीन से रिएक्ट करेंगे तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। ये सब रिएक्शन जो हैं इसके का एल्डिहाइड कीटोन के ये बेस कैटलाइज्ड हैं। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है, जो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है इन्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं। इसकी एग्जांपल जो एल्डिहाइड कीटोन के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन है, एस्टर लिंकेज के जो रिएक्शन है, एस्टॉल फॉर्मेशन के जो रिएक्शन है, ये इसके एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो अगर कोई ऐसा MCQ आए कि कौन एसिड कैटलाइज्ड है कौन सा बेस कैटलाइज्ड है तो ये एक रेडी लिस्ट है जिसको हम ज़हन में रखेंगे। फिर अब इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कि जिसमें टू सेम और डिफरेंट मालिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ लार्जर मालिक्यूल विद द लॉस ऑफ सम स्मॉलर मालिक्यूल। और दो एक जैसे या मुख्तलिफ मालिक्यूल आपस में मिलते हैं और मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं, इस तरह से कि एक छोटा मालिक्यूल उनमें से अलग भी हो जाता है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। एक कंडेंसेशन रिएक्शन फर्दर फिर दो तरह के होते हैं, एक एल्डोल कंडेंसेशन है और एक कैनिज़ेरो है। जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है इसमें जो इसकी जो कंडीशन है, इसमें जो ज़रूरी बात है, इसमें 2 मालिक्यूल हमें चाहिए एक एल्डोल बनाने के लिए।
एल्डोल का एक मालिक्यूल बनाने के लिए हमें 2 मालिक्यूल चाहिए, और वो 2 मालिक्यूल चाहिए, 2 एल्डिहाइड होंगे जो एक जैसे होंगे, या 2 कीटोन होंगे जो एक जैसे होंगे। और वो जो एल्डिहाइड या कीटोन के, यानी या तो 2 एल्डिहाइड के मालिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो एल्डोल बनेगा, या 2 कीटोन के मालिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे तो जो वो कीटोन जो है ना वो बने एल्डोल या कीटोल बनेगा। तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन का मालिक्यूल होगा, इट मस्ट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है। कैनी ज़ेरो में ये होता है कि उसमें कीटोन आमतौर पे वो रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं, और जो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं कैनी ज़ेरो, वो फॉर्मेल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में ख़ास बात यह है कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, दे हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। फिर जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होती है, जबकि कैनी ज़ेरो रिएक्शन जो है इसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये होती है कि एक मालिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और इसी का एक मालिक्यूल जो वो रिड्यूस होता है। और एल्डोल कंडेंसेशन में ये भी बेस कैटलाइज्ड है, कैनी ज़ेरो भी बेस कैटलाइज्ड है, लेकिन फ़र्क ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो बेस है वो डाइल्यूट बेस चाहिए, और कैनी ज़ेरो रिएक्शन में कॉन्सनट्रेटेड बेस चाहिए, और उसमें वीकली अल्कलाइन और या स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम चाहिए। दोनों अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल जो होता है उसमें ये होता है कि एल्डोल मालिक्यूल बोलते हैं ऐसे मालिक्यूल को जिसमें एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और साथ में OH ग्रुप भी होता है। तो अगर किसी में एल्डिहाइड और OH फंक्शनल ग्रुप दोनों इकट्ठे हैं तो ये एल्डोल कहलाता है। और कीटोल भी हो सकता है, अगर कीटोन यूज़ किए थे तो एल्डोल की बजाय फिर ये कीटोल बनेगा। और कीटोल ये होता है कि किसी में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो और उस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो, तो इससे कीटोल बोलते हैं। और इसके नतीजे में ये एल्डोल कंडेंसेशन में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, और उसमें जो OH ग्रुप है वो हमेशा बीटा पे आएगा। कैनी ज़ेरो रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, और उसमें वो जो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो वो जो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसमें एक अल्कोहल का मालिक्यूल बनता और एक जो है वो उसमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। उसमें जो अल्कोहल का मालिक्यूल बनता है वो रिडक्शन प्रोडक्ट होता है। चूँकि कंडेंसेशन रिएक्शन में एक जो 2 मालिक्यूल चाहिए, वहाँ भी 2 मालिक्यूल चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड और के या 2 बेंजल्डिहाइड के, और ऐसे मालिक्यूल चाहिए जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और उसमें जो एक मालिक्यूल होगा वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल में चेंज होता है। तो इसका MCQ ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए रिडक्शन प्रोडक्ट कौन है या अल्कोहल कौन सा प्रोडक्ट है, और एक मालिक्यूल जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज हो जाता है। पेज नंबर 3, एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हम रिएक्शन स्कीम भी समझ लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में चूँकि 2 मालिक्यूल चाहिए, 2 एल्डिहाइड के मालिक्यूल या 2 कीटोन के मालिक्यूल, और वो जो 2 मालिक्यूल हैं एल्डिहाइड के या 2 मालिक्यूल जो कीटोन के हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, तो वो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसमें ऐसे है कि ये एस्टल्डिहाइड और एक और एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन। इसमें याद ये रखना है कि एक मालिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी। अल्फा हाइड्रोजन वो है जो अल्फा कार्बन पे लगी होगी। अल्फा कार्बन वो कार्बन है जो कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो वो कार्बन जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगी। चूँकि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंपाउंड मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो वो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अलग होगी और वो दूसरे एल्डिहाइड के मालिक्यूल के ऑक्सीजन पे लग जाएगी, पाई बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा।
पाई बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होगी, और वो अल्फ़ा कार्बन जो है वो दूसरे मालिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका जो प्रोडक्ट जो है उसको अगर जब हम बनाते हैं तो उसमें गलती का इम्कान कम हो जाता है और प्रोडक्ट सही बनेगा अगर हम ये बात ज़हन में रखेंगे कि अल्फ़ा के जो बॉन्ड है वो अल्फ़ा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान बनना है, कि जो बॉन्ड है वो अल्फ़ा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान बनना है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर 2 एल्डिहाइड के मालिक्यूल या 2 कीटोन के मालिक्यूल मिले, और एक तो होता है कि अल्फ़ा, एक मालिक्यूल में से, चूँकि दोनों एक जैसे होते हैं तो एक मालिक्यूल में से अल्फ़ा हाइड्रोजन अलग होती है और वह अल्फ़ा हाइड्रोजन दूसरे मालिक्यूल के ऑक्सीजन पे अटैच हो जाती है, और फिर अल्फ़ा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान जब बॉन्ड बन जाता है तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। और इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोल बन गया एसिटाल्डिहाइड की सूरत में। इसे जब हीट करते हैं तो इसे हीट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो उसमें ये होता है कि अल्फ़ा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH रिमूव हो जाता है, और उस अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान जो वो डबल बॉन्ड बन जाता है। तो अल्फ़ा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH रिमूव हो गया और उन दोनों के दरमियान जो है वो एक डबल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। कैनिज़ेरोस रिएक्शन, उसकी स्कीम देख लें। कैनिज़ेरो में भी हमें 2 मालिक्यूल चाहिए एल्डिहाइड के, कीटोन ये रिएक्शन देते नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है। तो कैनिज़ेरो में हमें एल्डिहाइड चाहिए और वो जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, उसमें एक मालिक्यूल जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है और एक मालिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज हो जाता है। इसको ऐसे याद रखें कि जितने मालिक्यूल वाला एल्डिहाइड था उतने मालिक्यूल वाला ही प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। और दूसरा इसको दूसरे प्रोडक्ट के लिए ऐसे याद रखेंगे कि जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड था उतने कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो बेंजल्डिहाइड में भी ऐसे कर लें। तो इसमें बेंजल्डिहाइड CHO, तो जितने वो बेंजल्डिहाइड में अल्कोहल बन गया, एक बेंजाइल अल्कोहल बन गया और एक CONA या पोटेशियम बन गया, तो पोटेशियम बेंजोएट बन गया। कार्बन सेम रहेंगे, उतने कार्बन वाला एक अल्कोहल बन जाएगा और उतने कार्बन वाला ही एक हमारे पास जो है वो सॉल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का, और इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक प्रोडक्ट जो है वो हेलोफॉर्म होता है। हेलोफॉर्म CHX3 इसका जनरल फार्मूला है, और हेलोफॉर्म का मतलब है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये सब जो है ना ये हेलोफॉर्म कहलाते हैं। इसमें जो ख़ासतौर पे आइडोफॉर्म रिएक्शन है, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो फिर यूज़ होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म लिक्विड होते हैं, और वो रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन में वो सोल्यूशन के अंदर बनेंगे और हमें अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन जब आइडोफॉर्म बनता है तो आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट है और वो हमें नज़र आएंगे। इसलिए हेलोफॉर्म रिएक्शन में जो रिएक्शन टेस्ट के तौर पे यूज़ होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट के यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश, अब इसके जितने MCQs हैं वो इस हवाले से बनेंगे। ये यूज़ होता है आइडोफॉर्म टेस्ट में। जो ज़रूरी कंडीशन है ना कि कौन देता है आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट वो देते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर कोई हमारे पास मालिक्यूल हैं 2 कीटोन के और एक जिसमें मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन का मतलब है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो एक मिथाइल कीटोन है, उसको अगर हम किसी और कीटोन से जो है वो डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो यानी ये कह लें कि 2 ओन को 3 ओन से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। फिर ये है कि अगर हमारे पास 2 मालिक्यूल हैं, एथानोल है, आइडोफॉर्म टेस्ट जो एथानोल देता है, एथानोल प्राइमरी अल्कोहल है, तो एथानोल को अगर हमने मेथानोल से डिस्टिंग्विश करना हो, मेथानोल भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो एथानोल और मेथानोल को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना हो या एथानोल को किसी और प्राइमरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना हो, तो
तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए से हम करते हैं। फिर ये कि एसिटाल्डिहाइड को दूसरे कीटोन से डिस्टिंग्विश करना हो, तो जितने एल्डिहाइड है उनमें से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, तो कोई और एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को, ये आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी अल्कोहल है, इस अल्कोहल को किसी और सेकेंडरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करना हो, जैसे 2-ओल को 3-ओल से डिस्टिंग्विश करना हो। कंडीशन इसकी ये है कि जो एक तो ये कहा ना कि जो यानी ये 4 फैमिलीज़ हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देती हैं या हेलोफॉर्म रिएक्शन करती हैं। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं। तो जो भी प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या एल्डिहाइड है या कीटोन है जो ये टेस्ट देते हैं, उन एक तो वो ऑक्सीडाइजेबल होने चाहिए वो मॉलिक्यूल, यानी उनकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल होनी चाहिए। फिर उसमें अल्फा कार्बन मस्ट है कि उसके पास मिथाइल ग्रुप हो। इसको इन शॉर्ट हम ये कह देते हैं कि उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है पहले से, यानी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, या उसकी ऑक्सीडेशन करने पे उसमें ये मिथाइल कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो अगर उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप मौजूद है पहले से या उसकी ऑक्सीडेशन करने से उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो तब जो है वो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होता है, ये रिएक्शन हो जाता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन मुमकिन हो जाता है। इसको समराइज़ करते हैं फिर एक कि जितने प्राइमरी अल्कोहल हैं उनमें से सिर्फ एथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देता है, एथानॉल ये टेस्ट देता है। लिहाजा एथानॉल को किसी भी, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऐसे हो, 2 मॉलिक्यूल जिसमें एक एथाइल अल्कोहल हो और एक और कोई प्राइमरी अल्कोहल हो, और हम उनमें डिस्टिंग्विश करना चाहें तो हम ये टेस्ट करेंगे। तो जो एथाइल अल्कोहल है उसके नतीजे में येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जबकि किसी और प्राइमरी अल्कोहल की सूरत में ये नहीं बनेंगे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल में से जितने 2-ओल हैं सब ये रिएक्शन देते हैं। तो जितने मतलब जैसे 2 प्रोपानोल और 1 प्रोपानोल में हमने डिस्टिंग्विश करना हो, तो 2 प्रोपानोल ये टेस्ट दे देगा, 1 प्रोपानोल नहीं देगा। जैसे 2 ब्यूटानोल और 1 ब्यूटानोल को डिस्टिंग्विश करना हो, या 2 पेंटानोल 3 पेंटानोल को डिस्टिंग्विश करना, जितने 2-ओल हैं वो ये टेस्ट दे देंगे। और जो और कोई सेकेंडरी अल्कोहल है जहाँ पे OH ग्रुप 2 पोजीशन पे नहीं है, किसी हायर पोजीशन पे है, 3 है, तो वो ये टेस्ट नहीं देंगे। टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन देते नहीं है, कोई भी टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देता है। एल्डिहाइड में से सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, तो लिहाजा एसिटाल्डिहाइड और किसी और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट होता है। हमें वो कहेंगे हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपानोल्डिहाइड, तो हम ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आइडोफॉर्म रिएक्शन करेंगे। एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन करेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, जबकि किसी और एल्डिहाइड में ये नहीं बनेंगे। कीटोन में से जितने 2-ओन है, 2 पेंटानोन 2 हेक्सानोन, ये सब ये टेस्ट देंगे। तो अगर हमने 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में डिस्टिंग्विश करना हो तो इससे हम ये रिएक्शन कर लेंगे। पेज नंबर 4, आइडोफॉर्म रिएक्शन के रीजेंट्स क्या हैं। यानी एक तो ये है कि क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछें कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज 2। एक ये है कि हमें रीजेंट्स दे दें और रिएक्शन का नेम नहीं लें, तो हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर आयोडीन यानी हेलोजन प्लस NaOH, इसको ऐसे बोलेंगे अल्कलाइन आयोडीन जो है, तो ये अगर यूज़ करेंगे तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट में यूज़ होता है। इस तरह से अगर Ki और NaClO यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन का टेस्ट है। तो टेक्स्ट बुक में तो आयोडीन और NaOH है, NaOH की जगह Na2CO3 भी हो सकता है। अल्कलाइन मीडियम चाहिए, आयोडीन चाहिए, और दूसरा ये है कि पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये भी इसी का, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लेकिन ये भी याद रखें। तो रिएक्शन की, इसका रिएक्शन कैसे लिखा है, तो ओवरऑल इक्वेशन जो है, हमें कोई मिथाइल कीटोन ग्रुप चाहिए RC डबल बॉन्ड OCH3, और इसको आयोडीन से रिएक्ट करते हैं, OH नेगेटिव का तो अल्कलाइन मीडियम है,
जो प्रोडक्ट बनते हैं CH3 ये आइडोफॉर्म है, ये इंसॉल्युबल है। जब भी किसी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ अगर CHCl3 होता, CHBr3 होता तो उनका मॉलिक्यूलर मास कम है, और चूँकि उनका मॉलिक्यूलर मास कम है तो वो सॉल्युबल है। आयोडीन की सूरत में मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये सॉल्ट बनता है, RCEO नेगेटिव का मतलब है सॉल्ट, आयोडाइड बना है, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम आयोडाइड हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में वाटर बनेगा। इसी रिएक्शन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है, हैलोजन से रिएक्ट करते हैं और एल्कलाइन मीडियम में करते हैं। तो इसमें जो है ना हाइड्रोफॉर्म बना, सोडियम सॉल्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें ये याद रखें, आयोडीन जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, सेकेंडरी अल्कोहल था, हमारे पास एल्डिहाइड था, हमारे पास कीटोन था, यानी वो मालिक्यूल जो ये टेस्ट देते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और इन सब की ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है ना, इसको एक दो दोहरा लें कि अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो इसमें से किसी की भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो इन सब की ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, और बाज़ दफ़ा इसको ऐसे पूछते हैं कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कम हो जाते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर एक कार्बन कम हो जाता है एसिड में। जितने कार्बन एल्डिहाइड, कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में होते हैं उनसे एक कार्बन कम हो जाता है। और एक कार्बन कम क्यों हो जाता है? वो जब एक कार्बन कम होता है वो कार्बन आइडोफॉर्म में यूज़ हो जाता है, आइडोफॉर्म बनाने में वो कार्बन जो वो यूज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट, मेथानोल एंड 1 प्रोपानोल। तो अब इसको देखें, मेथानोल जो है ना वो प्राइमरी अल्कोहल है और 1 प्रोपानोल भी प्राइमरी अल्कोहल है, जितने भी 1 ओल हैं वो प्राइमरी हैं। तो ये दोनों ही टेस्ट नहीं देंगे हमें। टेस्ट हम तो डिस्टिंग्विश तभी कर सकेंगे कि जब जो पेयर हमारे पास है मालिक्यूल का उसमें से एक मालिक्यूल जो वो टेस्ट दे और एक मालिक्यूल टेस्ट नहीं दे। बीटा ऑप्शन में देखें एथानोल एंड 2 प्रोपानोल। एथानोल जितने प्राइमरी अल्कोहल उनमें से एथानोल ये टेस्ट देता है, 2 प्रोपानोल 2 ओल सेकेंडरी अल्कोहल है, और जितने 2 ओल हैं वो भी ये टेस्ट देते हैं। तो ये दोनों ये टेस्ट दे देंगे, दोनों की सूरत में येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। हम फर्क नहीं कर पाएंगे कि एथानोल कौन है और 2 प्रोपानोल कौन है। चार्ली देखें, एस्टल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो एसिटल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है और एसीटोन भी ये टेस्ट देता है। एसीटोन जो है एस्टल्डिहाइड, जितने एल्डिहाइड उनमें से सिर्फ एस्टल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, और कीटोन में से जितने भी मिथाइल कीटोन है सब ये टेस्ट देते हैं। तो चार्ली में भी दोनों ये टेस्ट दे देंगे। डेल्टा में 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन है, और 2 पेंटानोन ये टेस्ट देगा, कुछ भी येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, और 3 पेंटानोन ये टेस्ट नहीं देगा। तो लिहाजा इस पेयर को हम इसके ज़रिए से आइडोफॉर्म टेस्ट के ज़रिए से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन ईथर लिंकेज, इसे एस्टॉल फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ना, ये कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ये रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड जब ये रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड की सूरत में ये होता है कि अगर उन्हें अल्कोहल से रिएक्ट करें, और ड्राई अल्कोहल होती है और इसमें HCl भी यूज़ करते हैं, ड्राई HCl, और हीट करते हैं। इसमें जब अल्कोहल 1 मोल यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के साथ तो ये होता है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाती है। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जितने भी एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन चूँकि नेगेटिव होती है और उस पर किसी पॉजिटिव में आके ऐड होना होता है, और उस पर जितने एल्डिहाइड कीटोन के हमारे सिलेबस में रिएक्शन है उनमें ऑक्सीजन पे सवाई से एक रिएक्शन का हमेशा हाइड्रोजन लगती है आके, तो हमेशा हाइड्रोजन लगती है ऑक्सीजन पे जाके। कार्बन पे मुख्तलिफ न्यूक्लियोफाइल लगते हैं, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ही लगती है। तो यही एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन पे एल्काइल ग्रुप लगा के, और ये हेमीएसिटाल बन गया है। और इसी तरह से यानी अल्कोहल टूट ब्रेक किया इस तरह से कि RO नेगेटिव बन गया और H पॉजिटिव बन गया। तो H जो है वो कार्बन पे लग गया, RO नेगेटिव कार्बन पे लग गया, और ऑक्सीजन अलग। तो इसमें फिर अगर अल्कोहल का एक और मालिक्यूल यूज़ करेंगे
तो फिर ये हमारे पास एसिटॉल बन गया। तो ये रिएक्शन जो है ना वो यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट फॉर्माइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो, चूँकि एल्डिहाइड में सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप ज़रूर होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड का फॉर्माइल ग्रुप होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है फ्रॉम एल्कोहल, कि एल्कोहल की प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो उस ऑक्सीडेशन में हम चाहते हैं कि फॉर्माइल ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट रहे, वो रिएक्शन नहीं करे। तो फिर हम ये पहले स्टॉल बना लेते हैं, तो ये वापस रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी हो जाता है और वापस एल्डिहाइड भी आ जाता है हमारे पास, अगर इसमें वाटर एक्सेस में ऐड करेंगे तो जब ये अल्कोहल से रिएक्ट करके फाइनली एस्टाल बनाते हैं ना, साथ में वाटर बनता है, वाटर एक्सेस में करते हैं तो रिएक्शन रिवर्स होकर वापस एल्डिहाइड में आ जाता है। तो पहले हम इसमें एस्टाल बना देते हैं और वो जो फॉर्माइल ग्रुप था वो प्रोटेक्ट हो जाता है और उस एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्ट करके वापस एल्डिहाइड में चेंज कर लेते हैं। लिहाजा ये लिखा हुआ है कि रिएक्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट फॉर्माइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। और इसमें जो क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप होता है ना एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है इस रिएक्शन के ज़रिए से कि ऑक्सीडाइज ना हो। कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज ही नहीं होते, इसलिए उनमें ये रिएक्शन जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो ये रिएक्शन करते नहीं, इन कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं करते। एसिड कैटलाइज्ड, इस यहाँ तक सारे बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन थे एल्डिहाइड कीटोन के। अभी एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन पॉलीमराइजेशन है, तो 3 मॉलिक्यूल अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के हैं तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, मेथनल ट्राइमर इसे कहते हैं। एस्टिल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल हों तो एसिड की प्रेजेंस में ये पर एल्डिहाइड बन जाता है, इसे एथेनल ट्राइमर कहते हैं। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो तो अमोनिया में NH3 है और उसकी एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई और ग्रुप लगा हुआ है, इसे अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी हमारे पास अमोनिया है NH3 और अगर उसकी एक हाइड्रोजन की जगह पर कोई ग्रुप लग गया है तो ये अमोनिया डेरिवेटिव कहलाता है। तो इसमें ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में ये होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है और अमोनिया डेरिवेटिव की जो 2 हाइड्रोजन है जो बच गई हैं, ये मिलके वाटर फॉर्म करती और बाकी जो है ये हमारे पास C डबल बॉन्ड, तो ये Mg ये बन जाता है, ये प्रोडक्ट है। G वो ग्रुप है जो भी लगा होगा, G की जगह क्या हो सकता है, ये लिस्ट है, हाइड्रोक्सिलामाइन है, हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन इनके इस तरह से होते हैं कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन को जो है वो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट करें तो प्रोडक्ट में ऑक्साइन बनता है, हाइड्राजीन से करें तो हाइड्राजोन बनता है, फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करें तो फिनाइल हाइड्राजोन बनता है, और 2,4-DNPH 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करें तो 2,4-DNPH 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन जो है वो बन जाता है हमारे पास। इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो या तो फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और एस्टोन के होते हैं। इनके कॉमन नेम और आयोपैक नेम याद रखने, जैसे वो फ़ौरन बोल रहे हैं कि व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन या व्हेन एन एथेनॉल रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये आयोपैक नेम इनके और इनके कॉमन नेम जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। पेज नंबर 5, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन रिएक्शंस। इसको ऐसे ही याद रखना है कि अगर इसकी पार्शियल रिडक्शन करें तो हमें निकल, प्लेटिनम या प्लेडिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं इसकी पार्शियल रिडक्शन के लिए NaBH4। तो जब एल्डिहाइड या कीटोन की पहले एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं पार्शियल रिडक्शन, तो यानी 1 स्टेप रिडक्शन, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर इसकी हम कंप्लीट रिडक्शन करें तो कंप्लीट रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास उसके लिए चाहिए हाइड्राजीन N2H4 और कॉन्सेंट्रेटेड KOH। तो जो एल्कलाइन मीडियम है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में होता है ये वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं, एल्केन बनता है। जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा उतने कार्बन वाला ये एल्केन हमारा बन जाता है। NaBH4 की एक ख़ास बात ये याद रखनी है कि ये जो है सिर्फ C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है और ये C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता। और प्लेटिनम निकल में तो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन ये ऐसे इसका हो सकता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 प्रोड्यूसेस। तो अगर NaBH4 की मौजूदगी में रिडक्शन करनी, हाइड्रोजन ऐड करनी, तब हाइड्रोजन जो है वो
CH डबल बॉन्ड CH पे भी ऐड हो सकती है और C डबल बॉन्ड O पे भी ऐड हो सकती है। लेकिन चूँकि NaBH4 जो है वो तो सिर्फ C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड करता है और C डबल बॉन्ड C में हाइड्रोजन ऐड नहीं करता है। लिहाजा जो अनसेचुरेटेड पार्ट है इसका C डबल बॉन्ड C वाला वो इंटैक्ट रहेगा और सिर्फ जो कार्बोनाइल पार्ट है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी और इसके नतीजे में वहाँ पर बीटा जो बनेगा प्रोडक्ट। और जो एल्फ़ा है, एल्फ़ा उस वक्त बनता है, एल्फ़ा में क्या हुआ, एल्फ़ा में ये हुआ है कि जो C डबल बॉन्ड C है वहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड हो गई है और जो C डबल बॉन्ड O है वहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड होगी। तो एल्फ़ा तब प्रोड्यूस होगा अगर हम इसे निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड करेंगे। जो कीटोन की रिडक्शन है, कीटोन की अगर पार्शियल रिडक्शन करें तो उसमें जब हम मेटल यूज़ करते हैं प्लेटिनम, प्लेडियम और निकल या NaBH4 तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। और अगर कीटोन की कंप्लीट रिडक्शन करें तो जिंक, मरकरी और HCl कॉन्सनट्रेटेड जो है वो बनता है, उसकी मौजूदगी में होता है। इसे क्लेमेंजन रिडक्शन कहते हैं और जितने कार्बन वाला कीटोन होता है उतने कार्बन वाला एल्केन बन जाता है। ऑक्सीडेशन अगर करें कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल और वो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, पार्शियल रिडक्शन करनी, लेकिन कंप्लीट रिडक्शन करनी तो दोनों से एल्केन ही बनता है। हाँ ये है कि कीटोन में स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम चाहिए और एल्डिहाइड में स्ट्रांगली बेसिक मीडियम चाहिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इनके एल्डिहाइड और कीटोन के, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करनी हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कीटोन की रिडक्शन मुश्किल होती है और कीटोन की रिडक्शन बोलिए ऑक्सीडेशन, कीटोन की ऑक्सीडेशन जो है उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए क्योंकि कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। एल्डिहाइड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो जितने कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जबकि कीटोन में ये होता है कि जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो उसमें जो कार्बन है कीटोन में उससे मुख्तलिफ कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक मिक्सचर बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक से ज़्यादा तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब अगर सिमेट्रिकल कीटोन है यानी कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो फिर ये होता है कि जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक करना होता है। कीटोन में जब ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड में सेम जितने कार्बन एल्डिहाइड में उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कीटोन में बॉन्ड ब्रेक करता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और जो बॉन्ड ब्रेक करता है वो कार्बोनाइल कार्बन और अल्फा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करता है। कार्बोनाइल कार्बन और अल्फा कार्बन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करता है। तो सिमेट्रिकल कीटोन में ये होता है कि कार्बोनाइल अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप एक ही जैसे हैं तो किसी भी तरफ से आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है तो उस अल्फा कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करेगा जिसके पास हाइड्रोजन थोड़ी है, यानी कि दोनों तरफ जो कार्बोनाइल कार्बन के एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ही अटैच रहेगा और जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है जिस साइड पर उस साइड से जो वो बॉन्ड ब्रेक करेगा। पेज नंबर 6 क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि कीटोन्स आर डैश रिड्यूसिंग एजेंट देन एल्डिहाइड, स्ट्रॉन्ग, वीक, मे बी ए बी नन। तो कीटोन जो है ना ये मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाए और जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होते हैं लिहाजा एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर क्वेश्चन देखें कि C3H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया कंपाउंड का, शोज नो रिएक्शन विद 2,4-DNPH एंड सोडियम, सोडियम से भी रिएक्ट नहीं कर रहा, 2,4-DNPH से भी रिएक्ट नहीं कर रहा। नीचे मॉलिक्यूल दिए हैं, अल्फा ऑप्शन में एल्डिहाइड है, बीटा ऑप्शन में कीटोन है, चार्ली ऑप्शन में इनोल है, डबल बॉन्ड भी और OH भी, और डेल्टा ऑप्शन जो है वो ईथर है, अनसेचुरेटेड ईथर है। तो इसका आंसर ईथर है। उसकी वजह यह है कि A और B जो है ना वो तो एल्डिहाइड और कीटोन है और जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है वो तो 2,4-DNPH के साथ टेस्ट देते हैं। जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है वो सब 2,4-DNPH के साथ टेस्ट देते हैं। चार्ली जो है वो अल्कोहल और जितने सारे अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करते हैं।
ईथर जो है वो सोडियम से भी रिएक्ट नहीं करेगा, 2,4-DNPH से भी रिएक्ट नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन है कि दी अल्कोहल ऑन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन इज फाउंड टू गिव एथानोइक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड। दी अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले तो बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो कीटोन है, क्योंकि एल्डिहाइड में जब ऑक्सीडेशन होती है तो एक ही एसिड बनता है, क्योंकि उसमें कार्बन एटम सेम होते हैं, मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं करता। कीटोन में ये होता है कि अगर कोई कीटोन है तो कीटोन का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है, और जब कीटोन का मॉलिक्यूल ब्रेक करता है तो कीटोन के मॉलिक्यूल के ब्रेक करने से दो तरह के मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन में बनते हैं, और कीटोन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। कीटोन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। तो पहले तो हमने ऑप्शन में देखना है, सेकेंडरी अल्कोहल देख लें कौन सा है तो, और फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल जिसके ज़रिए से अल्फ़ा जो है वो तो ए ऑप्शन जो है वो तो प्राइमरी अल्कोहल है, चार्ली जो है वो भी प्राइमरी अल्कोहल है। तो जो डेल्टा है, बीटा और डेल्टा है, ये बीटा टर्शरी अल्कोहल है, डेल्टा सेकेंडरी अल्कोहल है। और अब आप देखें उस सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन बनता है। जहाँ पे OH ग्रुप होता है वहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है, जहाँ पे OH ग्रुप होता है वहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप आ जाता है, एक बात। और फिर अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करता है। अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करता है, एक तरफ 2 कार्बन रह जाते हैं तो 2 कार्बन वाला एसिड एथेनोइक एसिड होता है, एक तरफ 3 कार्बन रह जाते हैं, 3 कार्बन वाला जो है ना वो 3 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। तो एक 2 कार्बन वाला एसिड और एक 3 कार्बन वाला एसिड। डिस्टिंक्शन बिट टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें बहुत सारे MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। तो यानी कौन से रिएक्शन जो एल्डिहाइड देते हैं, जो कीटोन देते हैं, जो दोनों देते हैं। तो इसमें जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इससे जब रिएक्शन करते हैं वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड तो सारे ये टेस्ट देते हैं, कीटोन में जो है वो सिर्फ मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं। उससे बड़े यानी कीटोन ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ ज़रूर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दोनों तरफ हो तब भी हो जाएगा, लेकिन कम से कम एक तरफ ज़रूर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। 2,4-DNPH टेस्ट जो है इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, रेड से येलो तक बनते हैं, और इसमें दोनों तमाम एल्डिहाइड तमाम कीटोन जो है दोनों ये टेस्ट देते हैं। टॉलरेंस रीजेंट, इसमें सिल्वर मिरर बनता है, मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को कहते हैं टॉलरेंस रीजेंट। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। इस तरह से फैलिंग सोल्यूशन जो है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। फैलिंग सोल्यूशन जो होता है इसमें अल्कलाइन सोल्यूशन होता है क्यूप्रिक टार्ट्रेट का, बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है क्यूप्रिक सिट्रेट का। ये टॉलरेंस रीजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, लिहाजा एल्डिहाइड तो ये टेस्ट दे देंगे, कीटोन ये तीनों टेस्ट नहीं देते हैं। फर्दर इसमें एक बात याद रखनी है कि जो टॉलरेंस टेस्ट है ये एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं। एलिफेटिक नॉन एरोमेटिक को कहते हैं, तो दोनों किस्म के एल्डिहाइड ये जो टेस्ट दे देंगे। लेकिन जो फैलिंग और बेनेडिक्ट है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड तो देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड एलिफेटिक तो देते हैं, और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये नहीं देते। कीटोन तो नहीं देते ये, तो जो सारे एल्डिहाइड भी नहीं ये देते, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते। टॉलरेंस वाला टेस्ट जो है वो सारे एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं। जो फैलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है Na2FeCN5NO, तो ये जो है ना ये एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और जो कीटोन है वो इसके साथ रिएक्शन करते हैं। और जब कीटोन को इसके साथ रिएक्शन करता है तो वाइन रेड कलर प्रोड्यूस होता है, इसे ऑरेंज रेड कलर भी कहते हैं, और एल्डिहाइड ये टेस्ट देते नहीं। लिहाजा ये टेस्ट, ये वाला टेस्ट जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, ये टेस्ट यूज़ होता है कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेक्चर 20 में हमने एल्डिहाइड कीटोन्स के चैप्टर को पढ़ा है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है MCQs के हवाले से, इसमें वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।